श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद से यमक बग्गो कथा नंबर 3। वैर के शांत होने का उपाय। थुल्यतिस थिविर की कथा। भगवान के थुल्यतिस नामक एक चचेरे भाई थे। वह वृद्धावस्था में प्रवर्जित होकर श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा। तब वे उठकर रोते हुए भगवान के पास गए। वहां जाने पर भगवान ने सब बात पूछकर उल्टे थुल्यतिस को ही उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने को कहा, किंतु वे क्षमा न मांगे। तब भगवान ने उनको पूर्व जन्म में भी वैसा ही होने को बतलाकर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा। अकोच्छेमं अवधेमं अजनेमं आहासि मे ये च तमुपनयन्ति वैरं तेषां न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अकोच्छेमं अवधेमं अजनेमं आहासि मे एतं नोपनयन्ति वैरं तेषोपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोग भगवान बुद्ध वचन धम्पद से थुल्यतिस थिविर की कथा सुन रहे थे। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए इसी कहानी को दूसरे पुस्तक जिसका संपादन ऋषिकेश शरण जी ने किया है उससे इस कथा का पाठ सुने। वैर शांत करने के उपाय। थिविर तिस की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। तिस थिविर वृद्धावस्था में प्रवर्जित हुए थे। वे शास्ता के रिश्तेदार थे और अपने संबंध को कभी भूल नहीं पाते थे। वे स्थूल शरीर वाले थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता था कि तिस्थ का ज्ञान असंपूर्ण है तथा वे अपनी साधना तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं हैं। शास्ता के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रख वे अक्सर युवा भिक्षुओं से लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार पर यदि कोई उन्हें डांटता तो
वे रोने लगते और उस व्यक्ति की शिकायत लेकर शास्त्रा के पास जा पहुंचते थे। शास्त्रा सभी बातें सुन तिस को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी थी, पर तिस इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते। इसके अलावा दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है उसे भूल नहीं जाता और न भूलने की चेष्टा करता है, उसके जीवन से बैर का कभी अंत नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन से बैर का सदा के लिए अंत हो जाता है। ऐसे समझाते हुए बुद्ध ने 2 गाथाएं कही। गाथा अकोक्षेमं अवधेमं अजनेमं अहासि मे ये चौतम उपनयन्ति बेरम तेसम न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। अकोक्षेमं अवधेमं अजनेमं अहासि मे एतं न उपनयन्ति बेरं ते सोपसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते हैं, उनके जीवन से बैर का अंत हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।